बस छोटी सी 3 क्वेश्चन है मेरे पास। 3 छोटे छोटे से। तो 3 नहीं, 1। हाँ ठीक है, एक ही में कर देता हूँ। हाँ सर, किसी प्रत्येक न्यूज़ चैनल का न्यूज़ एंकर बनने पर वो चैनल ओनर्स का इस न्यूज़ एंकर की न्यूज़ जो डिलीवरी होता है उस पर कितना असर होता है, कितना प्रभाव होता है? जैसे कि कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसको कैसे डील किया जाता है कि आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो फिर कुछ और स्क्रिप्ट टाइप का है। दूसरा है कि अपने सरकारी न्यूज़ चैनल जो है जैसे दूरदर्शन, उनकी इतनी दुर्दशा क्यों है? तीसरा क्वेश्चन है कि आपके साथी पत्रकार सीधा सीधे अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं हर किसी के पास कुछ खूबियाँ होती हैं, तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियाँ नजर आती हैं या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियाँ बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियाँ नजर आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। पर आपका पहला सवाल उसको ठीक से फ्रेम नहीं हुआ, पर वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, टेलीविज़न में एक प्रोसेस के तहत रिपोर्टिंग को ख़त्म किया गया, ठीक। जब 150 रिपोर्टर होते हैं तो कब किसके हाथ कौन सी सूचना लग जाएगी किसी को पता नहीं होता था। तो कुछ खबरें दब भी जाती थी यहाँ तो वहाँ से निकल आती थी, कोई इधर से कोई उधर से, खबरें टहलती थी लोकतंत्र में। लेकिन रिपोर्टर को हटा दिया गया और न्यूज़ रूम में एक स्टार सिस्टम लाया गया जिसका बेनिफिशियरी मैं भी हूं। तो जब ये 4-5 हो गए तो पावर के लिए इनको कंट्रोल करना आसान हो गया। मेहनत कम हो गई ना, मेहनत कम हो गई, इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई कि यहां से हटेंगे तो कहां जाएंगे। तो उस कुर्सी को बचाने के लिए वो लगातार पावर से बैलेंस करते हैं। तो जैसे ही लगेगा कि कोई नेता 20 साल तक नहीं हारने वाला है, उस हफ्ते आप उस एंकर की देखेंगे जुबान बदल जाएगा। जैसे ही लगेगा कि ये नेता लगता है कि अगले साल हार सकता है, तो उसकी जुबान बदलने लगती है कि वो दिन रात अपना एक बैलेंस खोज रहा है और वो खुद ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये आसान है। तो यही हुआ है कि पिछले 10 साल में टीवी चैनलों से रिपोर्टिंग खत्म कर दी गई है। अब किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सबके पास परसेप्शन है, जो बहुत आसान है करना। एक टाई और एक कोट की ज़रूरत है और रात में 1 घंटा समय की ज़रूरत है। आप इस मुल्क को बिना कुछ किए बर्बाद कर सकते हैं। One question here and I'll come back to you. I'm sorry, many questions. One hand here and then. Thank you. Go ahead, short question. थैंक यू रवीश जी। जो एक नाम 350 किलोमीटर से मुझे यहाँ खींच के लाया है। 350 किलोमीटर से? जी थैंक यू। तो मेरा सवाल ये है रवीश जी, कुछ लोग ऐसा, मेरे हिसाब से, मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। माइक में बोलिए ज़रा, माइक पास लीजिए। तो मेरा सवाल ये है रवीश जी, कहाँ हम वो लोगों के गेम में घूम तो नहीं जा रहे हैं जो लोग गांधी को बनिया के कम्युनिटी में और अंबेडकर ने तो सबको राइट दिए हैं, अंबेडकर को सिर्फ दलित तक रिस्ट्रिक्ट करने में, गांधी को बनिया तक रिस्ट्रिक्ट करने में, सरदार जी को पटेलों तक रिस्ट्रिक्ट करने में, जब उनके गेम के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो नहीं हो रहे हम ऐसे गुमशुदा तो नहीं हो रहे उनके गेम में। इसका जवाब यही है कि आप गांधी को भी अपना बना लीजिए, अंबेडकर को भी अपना बना लीजिए और पटेल को भी अपना बना लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ। तो हम सारा इतिहास भी अगर वही उन्हीं को तय करने दीजिएगा, वो वर्तमान तो संभाल नहीं पा रहे, इतिहास भी बदल देंगे। कमाल है, मतलब अरे पढ़ने बैठेंगे ना इतिहास, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो 5 साल में कोर्स पूरा नहीं होता है। मूर्ति बना देने से आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं हो जाते। मूर्ति बनाना एक तरह से वो गोल्डन गाइड है, कुंजी बनाना है, वो धोखा देना। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी इतिहास की क्लास में जाते हैं तो कुंजी पढ़ के पास करते हैं, तो नेता जब पब्लिक में आता है तो उसे लगता है, उसे बताना पड़ता है कि वो इतिहास का भी विद्यार्थी है, तो वो कुंजी के रूप में मूर्ति बनवा देता है। कहता है कि हम जयंती सुबह सुबह व्हाट्सएप पे कर देता है, ये महापुरुषों को प्रणाम, ये महापुरुषों को प्रणाम, और काम किसी भी महापुरुष से उसके मिलते हुए नहीं नजर आते। आप बताइए किसके काम किस महापुरुष से मिलते हैं नजर आते हैं? वो तो ये बात है। शुक्रिया रवि जी, थैंक यू। और एक और बात है कि हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं हो सकता है जी। The lady here, third हम कोई row. रिजर्व बैंक नहीं है कि 8 महीने बाद झूठ बोलेंगे।
किधर